दिल्ली के निर्भया से शुरू क बंगाल के अभया से लऽ कऽ दरभंगा और मुजफ्फरपुर के हमर सबके बेटी पता नहीं कतेको जगह अपन इज्जत एहि तरह गवा दै छथि, कियाकि एकर कोनो निराकरण नहीं निकलैत अछि। कतेको कानून में बदलाव, कतेको किछु भेलै, लेकिन एकर कोनो निराकरण नहीं छै। हर दिन 86टा, हर दिन ठीक कहलहुँ, हर दिन 86टा बेटी एहि देश में अपन इज्जत के हराबैत छथि और हुनकर इज्जत के नोचल जाइ छनि, हुनकर जे आत्मसम्मान छनि तकरा बिखेरल जाइ छनि। देख सकै छियै जे हमरा सब एखन आर्जिकल मेडिकल कॉलेज आ हॉस्पिटल में छी और एतऽ पुलिस के जे तैनाती छै, चूँकि 10-11 दिन से लगातार एतऽ प्रदर्शन चल रहल छै स्टूडेंट सबके, और ई सब अपन जिद पर छथि जे प्रदर्शन नहीं रोकल जेतै जाबत हमर सबके बेटी, हमर सबके बहिन यानी अभया के, बंगाल के अभया के एतऽ न्याय नहीं भेटतनि। दिल्ली के निर्भया के बाद और ई जोरदार प्रदर्शन जे छै से बंगाल से भऽ रहल अछि। बंगाल के बेटी अभया लेल स्टूडेंट सब, एहि कॉलेज के स्टूडेंट सब एतऽ छथि, हम हुनका सबसँ बात करब और जानबाक कोशिश करब जे ई प्रदर्शन के हुनका सबके उद्देश्य सबके पता छै कि हिनका सबके न्याय चाहिए, लेकिन कोन तरह की हिनकर सबके डिमांड छनि और किया ई सब लगातार 11 दिन से अपन पढ़ाई लिखाई, अपन एते अमूल्य वक्त के एहि बहिन ले एतऽ बैस कऽ दऽ रहल छथि। चूँकि एहि ले बस कि ओहि बहिन के न्याय भेटबाक चाही। आइ ओ बहिन छै, भऽ सकै छै काल्हि केओ और होय, तऽ हमसब एहि चीज के रोकि नहीं सकै छियै, लेकिन प्रदर्शन जोरदार कऽ सकै छियै ताकि अगला कोनो एहन वाक्य होय से पहले या एहन तरह कोनो घटना होय से पहले 1000 बेर सोचऽ पड़े, कियाकि ओ जे दुष्कर्म करऽ वाला व्यक्ति छथि, अपराधी छथि, हुनका ले ठोस से ठोस सजा जे छै से कानून से भेटबाक चाहिए। और हमरा सब बात करब, আমি बेंगलियो जानी किंतु हमारे जो दर्शक तारा बेंगली बुझते पारबेन ना, सो हिंदी में बात करते हैं कि आप लोग यहाँ कितने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग जिस दिन से यहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ 9 अगस्त, तब से हम लोग ये धरना मंच बनाए हुए हैं और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं टिल दैट डे। 9 तारीख से एकदम बिल्कुल। क्या लगता है कि मतलब इस तरह का घटना जो हॉस्पिटल में और जहाँ कॉलेज इतनी सारी लड़कियां पढ़ती हैं और ऑन ड्यूटी थी वो ट्रेनी डॉक्टर, तो इस तरह का घटना अगर होता रहा तो फिर सेफ्टी कहाँ है? बिल्कुल, ये इस तरफ का जो घटना ये हुआ है बहुत ही शेमफुल, बहुत ही धिक्कारजनक घटना है। हम 21st सेंचुरी में खड़े होकर सोच भी नहीं सकते कि अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, वहाँ पर एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर ऑन ड्यूटी वो हॉस्पिटल में खून हो जाती है और फिर मर्डर हो जाने के बाद, रेप हो जाने के बाद वो उसका पूरा बॉडी वैसे ही पड़ा रहता है। ये पूरा सोसाइटी के लिए, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स बट ऑल्सो फॉर पूरा मैनकाइंड के लिए एक थ्रेटेंड है। अगर इसके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट नहीं करें, अगर हमको न्याय विचार नहीं मिले इसके अगेंस्ट, तो हमारा जो मतलब डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है, ये इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो आप लोग का डिमांड क्या है? ये सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि हमें न्याय चाहिए अभया के लिए, लेकिन डिमांड क्या क्या है? क्या किस तरह का न्याय का डिमांड कर रहे हैं आप लोग? हमारा डिमांड ये है कि एक स्लोगन है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस इतना डिले क्यों आ रहा है? 9 अगस्त को ये घटना हुआ, आज 20 अगस्त है, आज भी हमारे पुलिस या सीबीआई कुछ भी रिपोर्ट नहीं दे पाई है कि कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन गया, क्या क्या इन्वेस्टिगेट हुआ, क्या हुआ। तो हमको एक क्लियर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, केस किस तरफ जा रहा है हमको वो जानना है, वो दोषियों का आदौ पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए। और जिसको स्केपगोटिंग कर रहे हैं वो स्केपगोटिंग नहीं चलेगा। ट्रू जो एक्यूज्ड पर्सन है, जिसने क्राइम कमिट किया है, उस क्राइम कमिट करने वालों को ठीक से उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा और उसको सबमिट करना पड़ेगा टू द कोर्ट। वी एक्चुअली डिमांडिंग एंड वांटिंग एक्चुअली अ ट्रू जस्टिस एंड ट्रू वर्डिक्ट जो हो, ऐसा कुछ वर्डिक्ट हो थ्रू आवर हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट कि पूरा देश जो है वो देखे और जाने कि इस टाइप का घटना घटाने से क्या क्या मतलब क्या बोलते हैं, क्या क्या मतलब हो सकता है, क्या क्या मतलब, ताकि जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनको डर लगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसकी सज़ा बहुत भयानक हो सकती है, इसको सोचकर डर लगना चाहिए, कानून में चेंजेस होने चाहिए। एकदम ऐसा ही भयंकर हो, हम लोगों को पनिशमेंट चाहिए जिस पनिशमेंट को देख के नेक्स्ट जो कोई भी इस टाइप का क्राइम जो कमिट करने के लिए सोचे उसका रूह कांप
जाए। इस तरह का हमको प्रोटेस्ट, इस तरह का हमको न्याय विचार चाहिए हमारी सरकार से। आप लोग भी ट्रेनी डॉक्टर हैं यहाँ पर, या उनसे सीनियर या उनके बैच के थे आप? यहाँ पर बहुत ट्रेनी डॉक्टर सीनियर प्रेजेंट है। आई एम वन ऑफ द प्रोटेस्ट, आई एम नॉट अ डॉक्टर। आई एम सिंस 9th August, आई एम स्टिल हियर एंड आई एम प्रोसीडिंग विद देम। तो पुलिस का कैसा रोल रहा है, मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि फर्स्ट डे से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, बट एक्चुअल मैटर क्या है, ज़मीन पर कितना इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हुआ है? और मैंने ये भी सुना है कि चीज़ों को भटकाने की कोशिश की गई, क्योंकि जो सबूत थे उनको मिटाने की कोशिश की गई है। आप लोग तो यहाँ शुरुआत से हैं, तो क्या है इसकी सच्चाई क्या है? बिल्कुल पुलिस का यहाँ पर रोल बिल्कुल जीरो है। पुलिस का इतना होपलेस हम लोगों ने यहाँ पर एक्टिविटी देखा है। पुलिस पहले से ही हमारे साथ कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। जिस दिन ये घटना हुआ, उस घटना के बाद जिस क्राइम सीन में ये घटना हुआ, उस क्राइम सीन के आसपास में उन लोग गवर्नमेंट से दोपहर 3 बजे रूल आया कि कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। 5 बजे में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जो एक पूरा क्लियर इंडिकेशन है कि वो लोग यहाँ पर जो सबूत है वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस दिन 14 अगस्त को, राइट को 15 अगस्त को यहाँ पर हम लोग एक प्रोसेशन निकालने वाले थे, एक पीसफुल प्रोसेशन करके हम यहाँ पर श्याम बाजार के मोड़ पे जाने वाले थे। वहाँ पर कुछ हुलिगान्स आकर हम पे अटैक करती है, तब पुलिस वो पूरा खड़े रह के वो पूरा अटैक देखती है। यहाँ पर पूरा वैंडलाइजेशन चलता है, वो पूरा स्टैंड होकर देखती है और बाद में वो दौड़ के जाकर नर्स के रूम पे जाकर नर्स को बोलती है कि हमको शेल्टर दीजिए। जस्ट इमेजिन, पुलिस हमसे आम आदमियों से शेल्टर मांग रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वैंडलाइजेशन। इससे घिनौनी कुछ भी काम और कुछ भी चीज़ हो नहीं सकती है। इतना घटिया पुलिस का रोल आई डोंट थिंक किसी भी स्टेट ने कभी तक देखा होगा। मतलब पुलिस अगर आम लोगों से सेफ्टी मांगने लगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, आम आदमी कहाँ जाएंगे? We are the common people. If police will ask the safety from us, where we will go? Exactly that. So पुलिस का इतना ही, वो एकदम पैरालाइज थी, उन्होंने कुछ भी मूवमेंट नहीं किया, कोई एक्टिविटी नहीं किया। यहाँ पर पूरा वैंडलाइजेशन चला, पूरा इमरजेंसी जो है हॉस्पिटल का वो पूरा तोड़ दिया गया, ट्रॉमा सेंटर में तोड़ दिया गया। ट्रॉमा सेंटर में पेशेंट थे, पेशेंट्स वेयर एब्सोल्युटली अफ्रेड। उनके जो सलाइंस के बोतल थे वो हुलिगन्स आके वो तोड़ दे रहे थे। नर्स को उन लोगों ने अटैक किया, अब्यूसिव वर्ड बोला, लेकिन पुलिस पूरा खड़े होकर ये सीन देखा और कोई भी हम लोगों के साथ स्वागत, मतलब क्या बोलते हैं, उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की। आप लोग भी यहाँ के स्टूडेंट हैं भैया, यहाँ जो बैठे हुए? हाँ, यही के स्टूडेंट्स हैं। 9 तारीख से आप लोग लगातार ज़मीन पर प्रदर्शन कर रहे हैं, चूँकि विरोध होना भी चाहिए, इस तरह की घटना हुई है। मेरे अंदर कुछ सवाल आते हैं कि इतना बड़ा कॉलेज है, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, तो यहाँ कुछ चीज़ें जो क्राइटेरियाज़ है वो फिक्स होने चाहिए। जैसे कि अगर वो लड़की थी, ट्रेनी डॉक्टर थी, तो यहाँ पर रेस्ट रूम होना चाहिए उन लोगों के लिए। तो ये सब चीज़ की कमी क्यों है यहाँ पर? सबसे बड़ी बात ये है। और आप लोग किस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं? सब जानते हैं देश भर में कि न्याय का यहाँ डिमांड हो रहा है, यहाँ न्याय की मांग हो रही है, पर उसमें क्या चाहिए? किस लिए आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं? नहीं, न्याय इन द सेंस कि जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ना चाहिए और उनको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ है कि एक एग्जांपल सेट करना है। मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ कि जो लोग ये सब माने ऐसा पाप करते हैं, उनको ये जानना चाहिए, उनके एक दिल में खौफ रहना चाहिए कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे सज़ा अवश्य मिलेगा। अगर आप इस बार जो कल्प्रिट है उनको सज़ा देंगे तो ऐसा चीज़ बार बार रिपीट नहीं होगा। अगर इस बार आप जो कल्प्रिट्स है उनको छोड़ देंगे, सज़ा नहीं देंगे, उसके बाद आप सिक्योरिटी पर्सनल दो, आप CCTV दो, ये सब का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर से ये चीज़ होगा, फिर से पुलिस भागेगा, फिर से CCTV डैमेज हो जाएगा, फिर से एविडेंस टैम्पर हो जाएगा। तो मेन चीज़ है कि जस्टिस मिलना है। जो विक्टिम है, मतलब इतना मेहनत करके वो अपने आप को एक डॉक्टर इस काबिल बनाई थी, उसका मेहनत जो वेस्ट हुआ है, उसके पेरेंट्स का जो मेहनत वेस्ट हुआ है, उसका तो किसी ना किसी को तो पे उसके लिए तो जो पाप किया है उसका पे तो करना पड़ेगा ना। किसी ना किसी को तो माने सज़ा मिलना पड़ेगा। किसी ना किसी से मेरा कहना है कि जो असल में जो ये पाप किए उनको सज़ा मिलना चाहिए। बिल्कुल भैया, और कुछ सवाल हैं, जैसे कि वो उस दिन जब घटना हुआ था, फिर उनके मम्मी पापा को जब बुलाया गया, पेरेंट्स को, तो उनको 3 घंटे तक अपने बेटी के पास जाने नहीं दिया गया। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? और फिर क्योंकि आप लोग यहाँ पे लगातार बने हुए हैं, तो इसमें क्या है? क्यों पुलिस ने रोका था उनको अपने बेटी से मिलने के लिए, जबकि उन्होंने अपने चाइल्ड को खोया था वहाँ पे? देखिए, पुलिस ने क्यों रोका है ये आप पुलिस को पूछिए। हम पुलिस से नहीं है, पुलिस ने क्यों रोका हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, स्पेकुलेशन हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम माने
रूमर्स में हम फैलाएंगे नहीं, स्पेकुलेशन करेंगे नहीं, जो असल चीज़ें वही बोलेंगे। मे बी उनको मतलब जहाँ तक मुझे जानकारी है उनको थोड़ा वेट कराया था, कितना घंटा वेट कराया था वो नहीं पता, क्यों वेट कराया था आप पुलिस के कमिश्नर से पूछिए, आप अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए, ये तो हमसे पूछ के कोई माने इसका जवाब नहीं मिलेगा आपको। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? मैं बोल दिया तो जस्टिस चाहिए, जो रियल कल्प्रिट से सीबीआई इंक्वायरी कर रहा है, जल्दी से जल्दी जितने भी लोग हैं रिस्पॉन्सिबल ये पाप के लिए उनको पकड़ा जाए और उनके जितना जल्दी हो सके उनको सज़ा मिलना चाहिए। आप ये ऐसा नहीं कि कोर्ट में चलता रहेगा 5 साल 10 साल 20 साल बाद सज़ा मिलना, नहीं ऐसा नहीं है। इसी बार मैंने जितना जल्द से जल्द हो सकता है उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि ये कहा ही गया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब अगर जस्टिस मिलने में देरी हो रही है, जस्टिस भेटवा में अगर देरी होइत छै, ई कहले जाइ छै जे अगर जस्टिस भेटऽ में देरी भऽ रहल छै एकर मतलब ओकरा नहीं भेटबाक ओ समान छै। तऽ सबके मांग इएह छनि कि जस्टिस भेटवा में डिले नहीं हेबाक चाही, जल्द से जल्द एकर जे सजा छै से तय हेबाक चाही और सख्त से सख्त सजा भेटबाक चाही, ताकि फिर कोनो बहन बेटी के तरफ नजर उठबऽ से पहले 1000 बेर ओहि अपराधी के सोचऽ पड़े और एतबे नहीं एहन सख्त से सख्त सजा बने ताकि हमर सबके जे बेटी हमर सबके जे बहिन सब छथि ओ सब एतऽ सुरक्षित रह सकैत। और हम सब कोशिश करब जे और किछु गोटे सबसे और बात करी और एतुका जे बात एखन छै, जे डिमांड हिनकर सबके छनि, जे मांग लऽ कऽ ई सब 11 दिन से लगातार अभया के बंगाल के बेटी अभया के लेल एतऽ लड़ाई लड़ रहल छथि, ओहि चीज के जनबाक कोशिश करी और अपने लोकनि के सोझा सेहो लऽ कऽ अभी एकर जे असलियत छै, एकर जे हकीकत छै तकरा लऽ कऽ अपने लोकनि के सोझा। टफकॉन XT600 HCR TMT रीवा पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।